सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अरविंद और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊँगा आप लोगों को जो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और उस पेड़ की क्या विशेषता है और क्या क्या चीज़ें उसमें हम लोगों को मिलता है, उस सब चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। मैं बता रहा था आपको कि उस पेड़ के बारे में। अब ले चलते हैं उस पेड़ की तरफ जो पेड़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आओ, थोड़ा मैं उस पेड़ के बारे में बताऊँगा। अभी मैं रास्ते में हूँ। वो पेड़ ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से काफ़ी नज़दीक में ही है, और उस पेड़ की विशेषता बताऊँगा और वो पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना फ़ायदेमंद है। आज उस पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आ गया हूँ मैं फाइनली उस जगह पे, और दिखाता हूँ आपको उस पेड़ को। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो पेड़ और कितना उपयोगी फ़ायदेमंद होता है, दिखाता हूँ उस पेड़ को। बहुत ज़्यादा विशिष्ट पेड़ है और ख़ास करके वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और कितना उसका इफ़ेक्ट होता है दिखाता हूँ आप लोगों को उस पेड़ को। तो चलो चलते हैं उस पेड़। तो ये है दोस्तों वो पेड़, और इसका नाम है बांज। इस पेड़ का नाम होता है बांज। ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी हाइट बहुत लंबी होती है, बहुत ये तो छोटा है, लेकिन आप घने जंगलों में देखोगे इसको तो ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है और बहुत फ़ायदेमंद, बहुत उपयोगी पेड़ होता है ये। इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती है, और ये सबसे मुख्य काम जो होता है इस पेड़ का वो ये होता है कि ये पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को सही करता है। जहाँ भी ये पेड़ जिस जगह जिस क्षेत्र में अगर ये पेड़ पाया जाता होगा, वहाँ गर्मियों में कभी भी तापमान ज़्यादा नहीं जाएगा। गर्मियों में एकदम ठंडक रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन्स रखता है, और बहुत इसकी जो छाया होती है बहुत ठंडी होती है, विदाउट एसी कूलर का काम करता है, और इसकी हवा भी बहुत अच्छी आती है। और ये पेड़ पानी का मुख्य स्रोत होता है। अगर जहाँ इसकी वृक्षों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है तो वहाँ अच्छा खासा पानी का स्रोत भी बन जाता है। इस पेड़ को, और इसकी जो ये पत्तियाँ होती है, ये दो काम करता है भाई। पहला काम तो ये पशुओं का खाने का काम आती है, गाय भैंसों के खाने का काम आती है। दूसरा ये है कि इसकी पत्तियाँ अगर गिर गई, मानवादी सूख के गिर जाते हैं, तो ये फिर उनके मतलब बिछाना के काम भी आता है, और बहुत सारा उपयोगी होता है। ये पेड़ हर चीज़ में इसकी मात्रा, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी जगह जहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में, जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ अगर इस पेड़ को खूब मात्रा में लगा जाए तो वहाँ का टेम्परेचर भी ये मेंटेन कर देगा। इतना इम्पोर्टेंट पेड़ होता है कि जहाँ भी रहता है बहुत फ़ायदा देता है, प्रकृति को काफ़ी फ़ायदा देता है। और इसका जो मुख्य चीज़ है, टेम्परेचर को तो मेंटेन रखता ही है, और दूसरी चीज़ इसके पत्ते भी काम आते हैं, सूख के पत्ते होते हैं वो भी काम आ जाती है। तीसरी चीज़ इसकी जो लकड़ियाँ हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सूख के ये इसकी लकड़ियाँ सूख जाती है और कोई अपने घर पे ले जाता है तो इसकी जो जो लकड़ियाँ होती हैं ना बहुत मजबूत होती है, काफ़ी देर तक इसकी आँच रहती है। तो ये पेड़ बहुत ही मुख्य रूप से बहुत कारगर होता है। और इसकी मैं तो कहता हूँ कि इस वन विभाग को इसकी पेड़ों की मात्रा खूब ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि हमारा जो टेम्परेचर आज तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो मेंटेन हो जाएगी। मेरे हिसाब से इस पेड़ को खूब ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, उगाना चाहिए, और ताकि इससे प्रकृति का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये पेड़ पानी का भी मुख्य स्रोत है। जिन जगहों पे अभी पानी की प्रॉब्लम होती है, अगर वहाँ भी अगर इस पेड़ की मात्रा बढ़ जाए तो इससे पानी की मात्रा भी खूब सारी हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है।
हम लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी पेड़ होता है। जैसे अगर हमें घास की प्रॉब्लम भी हो गई तो इसका घास भी हमारे काम आ जाता है। इसलिए ये पेड़ बहुत से चीज़ों के रूप में फ़ायदेमंद है। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।